हेलो दोस्तों, ज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पासा। आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ पासा डाइस। देखो दोस्तों, डाइस की अपन बात करें तो छोटी छोटी जानकारी अपन ले लेते हैं क्योंकि अपना बेस मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि बेस मजबूत होगा क्वेश्चन कैसा हो जाए अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पासे की अपन बात करें तो पासा होता है आपके पास ऐसा। ठीक है दोस्तों, पासे की अपन बात करें तो जो फलके हमें सामने से नजर आती है क्या कहलाती है? वह सम्मुख फलके कहलाती है। कहां से? जो सामने, जैसे मैं बात कर लेता हूं 1 2 3, ये अपन को सामने से नजर आती है तो इसलिए इसको कहेंगे अपन सम्मुख फलके। फलके हैं, पलके नहीं है। हाँ, और जो सामने से नजर नहीं आएगी क्या कहलाएगी? वो विपरीत फलके। मान के चल लेते हैं कि जैसे यहाँ पर 4 है, 6 है और इधर 5 है, तो यहाँ पर 4 5 और 6 ये क्या कहलाएगी? विपरीत फलके कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगी? विपरीत फलके कहलाएगी। तो ध्यान रखना, जो सामने से नजर आती है क्या कहलाती है? वो तो सम्मुख फलके, और जो सामने से नजर नहीं आती है क्या कहलाती है? वह विपरीत फलके, जिसमें मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया है। एक बात और है, पासे की अपन बात करें क्योंकि जो सामने होती है वो कभी पीछे नहीं होती है। जैसे आप कहे कि आपकी नाक आगे है तो क्या कभी पीछे देर नजर आएगी? क्या नहीं आएगी दोस्तों, नहीं आएगी। तो याद रखना कि जो फलके आपको सामने हैं वो कभी भी पीछे नहीं आएगी। जैसे मैं आपसे बात करूं कि एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत कभी भी 2 और 3 नहीं होगा। ध्यान रखना दोस्तों कि जो सामने होती है कभी पीछे नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक के विपरीत 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 5 और 6 हो सकता है, लेकिन वो पासे के ऊपर डिपेंड करेगा पासा कैसा है। ठीक है, तो ये है अपनी सामान्य जानकारी कि पासे में जो सामने से दिखती है क्या कहलाती है? सम्मुख फलके, जो नहीं दिखेगी क्या कहलाएगी? विपरीत फलके। ठीक है, बात करें आगे। उसके बाद इन फलकों के आधार पर अपने पास पासे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, पासे कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। उनको अपन देख लेते हैं। पहली बात करें, एक होता है अपने पास साधारण पासा, जनरल डाइस, और एक होता है मानक पासा, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। एक होता है जनरल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। बात करें कि साधारण पासा कैसा होता है और एक मानक पासा कैसा होता है, सीधी बात है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि किन्हीं 2 सम्मुख फलकों का योग 7 प्राप्त हो जाए तो वो पासा कहलाता है अपने पास साधारण पासा। सुनना दोस्तों, यदि किन्हीं 2 सम्मुख फलकों का योग कितना प्राप्त हो जाए? 7 प्राप्त हो जाए तो वो पासा क्या कहलाएगा? साधारण पासा। और यदि किन्हीं 2 सम्मुख फलकों का योग कितना प्राप्त नहीं होता है? 7 प्राप्त नहीं होता है, तो क्या कहलाएगा? मानक पासा। ठीक है, 2 डायग्राम मैं आपके पास समझा रहा हूं। ये बात कर रहा हूं मैं साधारण पासे की कि साधारण पासा कैसा होगा। ठीक है, एक बात करेंगे अपन मानक पासे कि मानक पासा कैसा होगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों डायग्राम है, आपको डायग्राम आराम से समझ आ जाएगा। बात करूं मैं यहाँ पर केवल लिख दिया 2 3 4, यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 और 3। ठीक है, मैंने भी बोला कि साधारण पासा वही होगा जिसकी किन्हीं 2 सम्मुख फलकों का योग कितना प्राप्त नहीं होगा, सॉरी, लेकिन किन्हीं 2 सम्मुख फलकों का योग कितना प्राप्त हो जाए? 7। तो पासा कौन सा होगा? साधारण पासा। जैसे मैं बात कर लेता हूँ 2 + 3 सम्मुख है दोनों, कितना प्राप्त हुआ? 5। नॉट इक्वल टू कितना? 7। क्या 7 प्राप्त हुआ? क्या नहीं हुआ। फिर बात करूं मैं 2 + 4 इक्वल टू कितना? 6। नॉट इक्वल टू कितना? 7। क्या यहाँ पर 7 प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। फिर बात करें 3 + 4 कितना प्राप्त हुआ? 7। कितना प्राप्त हो गया? 7। मैंने भी तो यही कहा था दोस्तों कि यदि किन्हीं भी 2 सम्मुख फलकों का योग कितना प्राप्त हो जाए? 7 प्राप्त हो जाए तो पासा कौन सा होगा? साधारण पासा होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें मानक पासे की। इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो 1 + 2 कितना प्राप्त हो रहा है? 3। नॉट इक्वल टू कितना? 7।
इसी प्रकार 2 + 3 कितना प्राप्त हो रहा है 5 नॉट इक्वल टू कितना 7 और फिर 1 + 3 कितना हो रहा है 4 नॉट इक्वल टू कितना 7। क्या किसी का भी योग 7 प्राप्त हुआ? अरे नहीं हुआ। और जब मैंने यही तो कहा था कि यदि किन्हीं दो समूह फलकों का योग 7 प्राप्त नहीं होता है तो पासा कौन सा होता है? मानक पासा। जब ये नहीं होता तो फिर इसमें होता क्या है? ध्यान, मानक पासे की सबसे बड़ी खासियत है कि मानक पासे पर 1 से लेकर 6 तक के अंकों का होना अनिवार्य है। ध्यान रखना दोस्तों, मानक पासे पर 1 से 6 तक के अंकों का होना अनिवार्य है। मतलब ये ध्यान रखना है कि मानक पासा तभी होगा जब उस पासे पर 1 से लेकर कहां तक के अंक होंगे? 6 तक के अंक होंगे। यदि ऐसा है तो पासा कौन सा होगा? मानक पासा। अब आप कहेंगे कि नहीं कभी कभी तो ABCD भी आती है। हाँ जी दोस्तों आती है। तो याद रखना A से लेकर F तक के यदि वर्ण है तो पासा भी कैसा होगा? मानक पासा होगा। इसके अलावा जो भी पासे बचे होंगे सारे के सारे किसमें आएंगे? साधारण पासे में। मानक पासे की एक और खासियत है कि सम्मुख फलक प्लस विपरीत फलक दोनों का योग कितना होना चाहिए? 7। ध्यान रखना दोस्तों, सामने वाली फलक और पीछे वाली फलक का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। कहते हैं सामने वाली समूह फलक और एक विपरीत फलक, पीछे वाली फलक, दोनों का योग कितना होना चाहिए? 7। तो अपन याद कर सकते हैं आराम से। जैसे याद किया जाए कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा तो हम जानते हैं कि 1 में ऐसा क्या जोड़े कि 7 आ जाए तो कितना जोड़ेंगे? 6। तो 1 के विपरीत कौन हो जाएगा? 6। 3 के विपरीत कौन होगा? तो 3 के विपरीत कौन हो जाएगा? 4। याद रखना यदि किन्हीं भी दो को सामने वाले पीछे वाले का योग कितना हो जाए? 7। लेकिन मैं भी आपको बता दूंगा पूरा डायरेक्ट। उसके बाद अब लोग बात करें यहां से कि 2 के विपरीत अंक अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी अंक के विपरीत को पूछे तो अपन उसमें से क्या 7 में से क्या कर देंगे? माइनस। जैसे मैं कहूं यहां पर क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो ध्यान रखना 7 में से जो पूछा जाए उसको क्या कर दो? माइनस। तो 2 के विपरीत कौन होगा? 5। बिल्कुल अपना आंसर आ जाएगा कि 2 के विपरीत कौन हो जाएगा? 5। तो ये बात है। तो ध्यान रखना पासे अपने पास जब भी बात करेंगे तो पासे 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? साधारण पासा। दूसरा कौन सा? मानक पासा। साधारण पासा की परिभाषा कोई पूछे आपसे तो ध्यान रखना यदि किन्हीं दो सामने वाले फलकों का कितना प्राप्त हो जाए? 7 प्राप्त हो जाए तो पासा कौन सा है? साधारण पासा। और नहीं होता है पासा कौन सा? मानक पासा। ठीक है दोस्तों, याद रखना बिल्कुल। इसके बाद अपन डैश के अंदर कौन कौन सी टाइप है जो अपन पढ़ते हैं, कौन कौन से एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है तो अपन उसकी भी बात कर लेते हैं। जो टाइप अपन पढ़ने वाले हैं सारी की सारी मैं आपके पास बता दूं। पहली मैं बात करूंगा जब पासे का एक प्रारूप दिया गया हो। मतलब प्रारूप का मतलब एक फोटो दिया गया, मतलब एक ही आरेख पासा दिया और उसमें से कोई अंक पूछे तो बात करेंगे जब पासे का एक प्रारूप दिया गया हो। दूसरी बात करें जब पासे के 2 प्रारूप दिए गए हो। बात करें जब पासे के 2 प्रारूप मतलब 2 डायग्राम आपको देगा और वहां पूछेगा। इसमें भी अपन 3 प्रकार के पढ़ेंगे। जब कोई एक मिल जाए, कहते हैं जब कोई एक मिल जाए, एक मिले, जब कौन मिले? एक मिले। बी की बात करें जब कोई 2 मिले, जब कितने मिल जाए? 2 मिल जाए। और सी बात करें जब कोई ना मिले। तो बात करेंगे इसके अंदर पासे के 2 प्रारूप में
जब कोई एक मिल जाए, कहने का मतलब जब कोई एक अंक रंग आकृति चिन्ह क्या मिल जाए, समान मिल जाए। दूसरी बात करें, जब कोई दो मिल जाए, मतलब पासे के अंदर कोई दो अंक रंग आकृति चिन्ह क्या मिल जाए, समान मिल जाए। और जब कोई ना मिले, मतलब सारे क्या हो, न्यारे हो, मतलब अलग अलग हो, तो ये कहेंगे कि जब कोई ना मिले। तीसरी बात करें, जब पासे के तीन या तीन से अधिक प्रारूप, कहने का मतलब पासे में तीन या तीन से भी क्या मिल जाए, ज्यादा प्रारूप मिल जाए, तो वो वाली टाइप पढ़ेंगे। इसके बाद बात करें चौथी, खुले पासे पर आधारित। पासे को खोल दिया जाता है और उसको वापस बंद करने पर कौन सी आकृति बनेगी, तो ये चीज अपन डायस के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कि ये चीजें आपको पढ़नी है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है तो यहाँ से पूछ लेता है, ध्यान रखना, बहुत ही काम की चीजें है, डायस के अंदर ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अपन। आज पहली टाइप क्या है, जब पासे का एक प्रारूप दिया गया हो, बिल्कुल सीधा सीधा है। टाइप बात कर रहे हैं फर्स्ट, जब पासे का एक प्रारूप दिया गया हो, मतलब एक फोटो दिया गया हो। अब सुनो दोस्तों, बिल्कुल इजी है, मैं आपके पास दो तीन क्वेश्चन बना रहा हूं। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं 1, 2 और 3। यहां पूछे आपसे एक के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। ठीक है दोस्तों, पूछा है कि एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। यहां बात करूं 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। क्या है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यहां बात करें f के विपरीत कौन सा अंक होगा, सॉरी कौन सा वर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, देखो मैं आपके पास 3 क्वेश्चन मैंने एक साथ लिए हैं। पहला क्वेश्चन की बात करें, देखो यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम बना हुआ आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, और इस पर कोई अंक हो, जैसे मैंने अंक भी लिखे हैं और वर्णमाला भी लिखी है, इसके बाद में रंग लेने वाला कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2, 3। तो पहले अपन को ये चेक करना है कि पासा कैसा है, साधारण है या मानक है। अब देखो आपको रूल पता है कि ये पासा कैसा है, तो यहाँ पर मैंने कहा था यदि किन्हीं भी दो सम्मुख फलकों को जोड़ा जाए और उनका योग 7 हो जाए तो पासा कैसा है, साधारण, नहीं तो कौन सा होगा, मानक। सीधी बात है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, आपको टेंशन ना लेनी है। देखो यहाँ पर 1 और 2 कितना हो रहा है जनाब, 3 हो रहा है। 1, 3 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, और 2 और 3 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। क्या किसी का योग 7 हुआ? अरे नहीं हुआ। 7 हुआ क्या? अरे नहीं हुआ। जब 7 नहीं हुआ तो पासा कैसा है, साधारण पासा है क्या? अरे नहीं, ये तो मानक पासा है। कौन सा पासा है ये? मानक पासा है। और मानक पासे के लिए मैंने कहा था कि जो अंक पूछे उसको किस में से घटा दो, 7 में से घटा दो। तो देखो यहाँ किसका पूछा है जनाब, 1 का पूछा है, तो 7 - 1 बराबर कितना आएगा, 6। मतलब मैं कहूंगा कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 6। यदि वो आपसे 2 का पूछे तो 7 - 2 कितना आएगा जनाब, 5 आएगा। यदि वो आपसे 3 का पूछे तो 7 - 3 कितना जाएगा, 4। तो सारे क्वेश्चन अपन यदि वो मानक पासा है तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन अपन कर लेंगे। बात करें इसकी, यहाँ पूछा है 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखो पहले मैंने वही बात बोली है कि आपको पासा को चेक करना है, पासा कैसा है, साधारण है या मानक है। तो दोस्तों यहाँ देखो 3 और 4 दोनों को जोड़ा तो कितना मिल रहा है,
अरे 7 मिल रहा है और 7 मिलते ही आपको पता है पासा कैसा हो गया, साधारण पासा हो गया। और जब साधारण पासा होगा तो क्या मैंने इसके बारे में कुछ बोला, क्या नहीं बोला? तो देखो केवल और केवल मैंने कहा था कि जो 7 में होगा वो कभी पीछे नहीं होगा, बोला था क्या? मतलब यहाँ 5 पूछा है तो 5 के विपरीत 3 और 4 तो नहीं आएगा, 3 और 4 तो नहीं आएगा, ये कंफर्म है, डेफिनेट है कि जो 7 में होता है कभी पीछे नहीं होता है। तो 5 के पीछे क्या 3 और 4 होगा? ना जी नहीं होगा। तो फिर कौन कौन से अंक बच रहे हैं? तो देखो 5 के विपरीत की बात करूं या तो 1 या 2 या 6, और यही अपना क्या होगा आंसर, या तो 1 होगा या 2 होगा या 6 होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना यदि वो आपसे 3 के विपरीत पूछे तो 3 के विपरीत पूछेगा तब भी आपका आंसर यही आएगा, यदि वो 4 के विपरीत पूछे तब भी आपका आंसर यही आएगा। क्या आएगा? 1 या 2 या 6। ये पॉसिबिलिटी तब है जब अपन मान सकते हैं कि पासे पर 1 से लेकर 6 तक के अंक दिए हुए हैं। ठीक है, बात करें आगे की। इसके बात करें तो हम जानते हैं कि यहाँ पर डी कितने आता है? 4 रहता है, ये 5 रहता है और ये 6। हम लिख लो, क्या दिक्कत है? क्या इनमें किसी को जोड़ेंगे तो क्या 7 प्राप्त होगा क्या? अरे नहीं होगा। जब 7 प्राप्त नहीं होगा तो पासा कैसा है? मानक पासा है। और जब ये मानक पासा है तो आपको पता है कि f का पूछा है तो 7 - 6 बराबर 1 बचा, और 1 पर कौन सा वर्ण आता है? a, तो आपका आंसर क्या होगा? a। क्या होगा? a। यदि किसी का भी पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? a। लेकिन आप कहें नहीं सर छीना जाए, रंगा जाए, ठीक है देखते हैं रंगा जाए, तो देखो थोड़ा सा चेंज करना है, बिल्कुल अपना क्वेश्चन ऐसे रहेगा। देखो दोस्तों, आपको हर चीज मिलती रहेगी, बस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो सके उतना आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों को, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो और चैनल बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना आपसे लाइव मिलेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहिए। ठीक है, बात करें कुछ क्वेश्चन और, जैसे चौथा क्वेश्चन है आप, क्योंकि आपके मन में कुछ भी आ जाता है, अब मन में आ गया इसलिए मैंने सोचा आपके, जैसे लाल, पीला, अरे गुलाबी, पहले गाया गुलाबी आंखें जो देखी ना, तो देखो एक गुलाबी है। अब पूछा जाए कि गुलाबी रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा? गुलाबी रंग के विपरीत फलक पर विपरीत कौन सा रंग होगा? एक क्वेश्चन आपके पास याद है, एक और क्वेश्चन, डॉलर स्टार हैच, पूछा जाए कि डॉलर के विपरीत क्या होगा? विपरीत कौन सा चिन्ह होगा? ठीक है दोस्तों, अब पूछा है उसने कि डॉलर के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। पहले बात करें इसकी। ठीक है दोस्तों, आपकी ये अब देखो यहाँ पूछा है लाल, पीला और गुलाबी, केवल अब वो यहाँ पर अपन आंसर तभी बता पाएंगे जब वो आपसे बोले कि इंद्रधनुष के रंग है, क्योंकि आप जानते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, तो आप वहां से तो अपना आंसर बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि इंद्रधनुष के रंग है या किसी के रंग है, कुछ नहीं बोला, केवल डायग्राम दिया है और पूछा है कि गुलाबी रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा। अब बताओ, क्या रंगों के कोई क्रम होते हैं? नहीं जी नहीं होते, बिल्कुल भी। आपके हो सकते हैं लेकिन मेरे तो नहीं होते। तो हाँ, इंद्रधनुष के जरूर होंगे, लेकिन इंद्रधनुष की उसने बात की नहीं है। तो यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, ज्ञात नहीं किया जा सकता, और इसके भी कोई अंक नहीं होते हैं, इसलिए इसका भी आंसर क्या आएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता।
तो ये है अपनी पहली टाइप, जिसमें मैंने बोला था कि जब एक प्रारूप दे दिया जाए और एक प्रारूप दे दिया जाए तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे बनेंगे और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं जो कि आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की। आपको यदि कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स करके कुछ भी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, मैंने आपको टाइप 2 बताया। टाइप 2 में बताया कि जब पासे के दो प्रारूप दिए गए हों, कितने प्रारूप? दो प्रारूप। और जब पासे के दो प्रारूप दिए गए हों तो मैंने वहां पर आपको 3 बार बताए थे कि जब कोई एक मिल जाए, जब कोई दो मिल जाए और जब कोई ना मिले। ठीक है, तो अपन बात करेंगे ए, जब कोई एक अंक, रंग, आकृति, चिन्ह क्या हो जनाब? समान हो। ठीक है दोस्तों, तो जब कोई एक अंक, रंग, आकृति और चिन्ह क्या हो? समान हो। जब भी कोई एक मिल जाए तो उसको लेके क्या होना है? और हो जाना है। वो तो आपको पता है। तो देखो पहला क्वेश्चन है इसका, 2 डायग्राम मिलेंगे इसमें आपको। मैंने बोला 1 2 3, उसके बाद है 4 5 6, ये फर्स्ट प्रारूप और ये सेकंड प्रारूप। पूछा जाए सॉरी, ए के विपरीत कौन सा अंक होगा? क्या रखा है क्वेश्चन में? 2 प्रारूप आपको दिए गए हैं और इसमें कोई न कोई एक अंक क्या मिलेगा आपको? कॉमन मिलेगा, समान मिलेगा। और मैंने कहा था कि उसको पकड़ के क्या हो जाओ? भाग जाओ। भागना नहीं है, घूमना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो मुझे तो यहाँ पर 2 लग रहा है और आपको भी हिसाब से मेरे सामने केवल और केवल 2 को बना रहा है, लेकिन घड़ी की दिशा में भाग रहा है। कभी उल्टे मत भागना है, कब आना है? सीधे सीधे जाना है। घर वाले कहते हैं बेटा सीधा जाना और सीधा आना। तो यहाँ पर यहाँ से पकड़ के यूं घूमेंगे और ये घूमते यहीं से और यहाँ से ऐसे। अब बात करें प्रारूप फर्स्ट और प्रारूप सेकंड। ये तो ध्यान से समझना, जो मिला पहले उसको लिखो। देखो पहले प्रारूप में भी 2 मिला था और दूसरे प्रारूप में भी 2 मिला था। 2 के आगे क्या आएगा जनाब? 3 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा? 1। यहाँ पे देखो 2, 2 के बाद 4 और फिर क्या आएगा? 5। ये 4 और 5, जो जिसके नीचे वो उसका है। तो 1 के विपरीत कौन होगा? 5। 3 के विपरीत कौन होगा? 4। किसका बचा था? 1 का। तो 1 के विपरीत कौन होगा? 5। आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे इसका, इसके बाद अभी करेंगे। तो ध्यान रखें दोस्तों, समान अंक के विपरीत फलक पर अंक ज्ञात करने के लिए पासे के दोनों प्रारूपों में 1 से लेकर 6 तक के अंकों का होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं है तो समान जो कॉमन अंक आएगा उसका आंसर आपका आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना दोस्तों, जो कॉमन अंक है, जो समान अंक है, यदि उसके विपरीत फलक पर आपको ज्ञात करना है तो पासे के दोनों प्रारूपों पर 1 से लेकर कहां तक के अंकों के बीच में होना जरूरी है? 1 से लेकर 6 तक के अंकों के बीच में होने जरूरी है। तो यहाँ पर अपन आंसर बता सकते हैं। और यदि ऐसा आएगा तो इन दोनों प्रारूपों में कौन सी संख्या है जो बची हुई है 6 से, तो फिर अपना आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर 6 क्या जाएगा? फिर 6। तो ध्यान रखना दोस्तों, समान या कॉमन अंक के विपरीत फलक पर यदि आपको कोई अंक ज्ञात करना है तो पासे के दोनों प्रारूपों में 1 से लेकर 6 तक की संख्या का होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं है तो आंसर आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो दोस्तों, दो प्रारूप आपके लिए दिए मैंने और पूछा है कि डी के विपरीत फलक पर कौन सा वर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, आप तुरंत करके बताइए कि डी के विपरीत फलक पर कौन सा वर्ण होगा। केवल और केवल आपको देखना है कि कौन सा वर्ण है जो दोनों प्रारूपों के अंदर कॉमन आ रहा है, ये देखना आपको जरूरी है। अब देखें, ये दोनों प्रारूपों के ऊपर बात करें, दो फोटो दिख रहे होंगे आपको, इनमें कोई ना कोई वर्ण ऐसा है जो दोनों में आ रहा है। ऐसा कौन सा है जो अपने को दिख नहीं रहा? क्या दिख रहा है? क्या आ रहा है? सी। अरे सी को पकड़ के क्या हो जाओ, अरे घूम जाओ। यहाँ भी सी है तो सी को पकड़ के क्या हो जाओ, घूम जाओ। अब क्या है? सीधा है, बिल्कुल ही जी, पहला और ये दूसरा। कौन मिला था? अरे सी मिला था, सी के बाद डी और डी के बाद क्या आएगा? बी। उसी प्रकार इधर क्या मिला? सी, सी के बाद क्या आएगा? ई और ई के बाद क्या आएगा? एफ। जो जिसके नीचे वो तो उसका होगा ही होगा। तो डी के विपरीत क्या हो जाएगा? ई। आपका आंसर क्या आने वाला है? ई। लेकिन मैंने कहा था कि जो कॉमन वर्ण है वहां पर आपको पता होना चाहिए कि पासे के दोनों प्रारूपों में 1 से लेकर कहां तक की संख्या का होना जरूरी है? 6 तक की संख्या का होना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ण है जो यहाँ नहीं आ रहा है? तो कौन है? ए। तो मैं कहूंगा कि सी के विपरीत क्या आएगा? ए। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आप करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए मैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि पासे का जो कॉमन अंक होगा उसका आंसर तभी बताना है जब पासे के दोनों प्रारूपों में 1 से लेकर 6 तक की संख्या हो, अन्य का आंसर क्या आएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। एक क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, से बात कर लेते हैं। लाल, पीला, नीला, हरा, लाल, अरे काला। पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा? नीले रंग के विपरीत फलक पर विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा? देखो दोस्तों, आप मुझे विश्वास है कि आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे आराम से। ठीक है, फिर भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या है। मैं आपके पास आपका आंसर दूंगा। देखो, आप चैनल पर बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मैं आपके लिए एक क्वेश्चन सीरीज लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें, एक क्वेश्चन और है, $H and H अल्फा बीटा। यहां पूछा जाए कि H के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा? अरे बहुत सीधा है, इसका आंसर आप मुझे विश्वास से पूर्णतया दे दें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करके कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अब बात करेंगे बी पार्ट। मैंने कहा था कोई मिल गया, लेकिन कोई दो भी तो मिलेगा। अरे कोई दो मिल जाए, मिलने दो। हेलो जी, जब कोई दो अंक, रंग, आकृति,
चिन्ह वर्ण क्या हो, समान हो। ठीक है दोस्तों, जब कोई दो अंक रंग आकृति चिन्ह क्या मिल जाए आपको, समान मिल जाए, मिलने दो, कहाँ दिक्कत, मिल जाएगा। देखो एक मिल जाए तो पकड़ के क्या हो जाओ, घूम जाओ, लेकिन दो मिल जाए तो दोनों को क्या कर दो, काट दो। माना नहीं है तुम लोग, मारो। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 1 2 3 3 2 5, फर्स्ट प्रारूप सेकंड प्रारूप, पूछेगा आपसे एक के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। देखो दोस्तों, यहां पर मैंने कहा कि जब कोई दो मिल जाए तो दोनों को क्या कर दो, काट दो। मानना नहीं है, क्यों काटना है। देखो इन दोनों प्रारूपों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन मिल रही है, तो देखो यहाँ 2 और 3, यहाँ भी 2 और 3। अब देखो केवल और केवल एक बच रहा है, और ये क्या बच रहा है, 5। तो यहाँ पूछा किसका, 1 का, तो 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 1 के विपरीत होगा 5। आपका आंसर क्या होगा, 5। 1 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए है पूछा जाए डी के विपरीत कौन सा वर्ण होगा, कौन सा वर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए कि डी के विपरीत कौन सा वर्ण होगा, तो यहां पर याद रखना, क्योंकि यहां पर डी का पूछा है और यहां पर कोई ना कोई दो चीज क्या मिल जाएगी, समान मिल जाएगी। और मैंने कहा था जब कोई दो मिल जाए तो क्या कर दो, अरे काट दो, अरे काट दो। किसको काटें, बी और सी को। और बी और सी को काटने के बाद में क्या बच रहा है, इधर डी और इधर क्या बचा, ई। किसका पूछा था, डी का, तो इधर क्या आएगा, ई। आपका आंसर क्या होगा, ई। मुझे लगता है इस टाइप में कोई समस्या आएगी, बिल्कुल इजी टाइप, पास से इतने सीधे हैं, बिल्कुल सिंपल है। और कमेंट करके मुझे बताइए, सारे क्वेश्चंस आपके पहले आपके सारे भी टॉपिक में लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की जो आपके लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, आसमानी, नारंगी, गुलाबी। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, ये पहला पैराग्राफ। नारंगी, आसमानी और एक दे दिया मैंने पीला। ठीक है, आपसे पूछा जाए पीले रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा। ये दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, कि बहुत सिंपल है और ऐसे क्वेश्चन अपन सीख चुके हैं तो बिल्कुल आसानी से अपना काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे जब कोई दो मिल जाए और अंक रंग का आकृति चिन्ह क्या हो, समान हो, तो अपना आंसर बिल्कुल जो मिलेगा उसको क्या कर देंगे, काट देंगे, और काटने के बाद जो बचेगा वही अपना आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें सी। सी था जब कोई अंक रंग आकृति और चिन्ह समान नहीं हो। अब बात है जब आपको कोई नहीं मिले, कोई बात नहीं, कोई नहीं मिले तो कोई नहीं मिल रहा,
बात है जब कोई ना मिले। अब ये टाइप बहुत काम की है, क्वेश्चंस बहुत ही अजीब होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा है, आपके लिए कोई कठिन बात नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है 2 3 और ये एक और प्रारूप दे दिया मैंने, मान लेते हैं 4 5 6, ये फर्स्ट प्रारूप, ये सेकंड प्रारूप। ठीक है दोस्तों, ये दे दिया मैंने आपके लिए। अब यहां बात करें, पूछा जाए कि ए के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन है जो जाए बी के विपरीत कौन सा वर्ण होगा। ठीक है, अब देखें, अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी बात करेंगे अपन। तो देखें यहां पर 1 2 और 3 लिखा हुआ है, यहां पर 4 5 और 6 लिखा हुआ है, 2 प्रारूप। किसी भी एक का पूछे, यदि वो एक का पूछेगा तो मैंने कहा था कि एक के विपरीत 2 और 3 तो नहीं आएगा, क्योंकि जो 7 होता है वो कभी पीछे नहीं होता है। तो यहां पर उसने पूछा किसका, एक का। लेकिन क्वेश्चन को देने से पहले आपको थोड़ा समझना है कि पासा जो दिया हुआ है वो मानक है या साधारण। क्योंकि मानक पासे के लिए आपको पता है कि जो पूछेगा उसको 7 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पर वही बात है, क्योंकि यहाँ पर इनमें किसी का भी योग कितना नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा। और जब 7 नहीं हो रहा है तो पासा कौन सा होगा, मानक पासा। और मानक पासे के लिए होगा तो आपको पता है जो पूछेगा उसको 7 में से क्या कर दे, माइनस कर दे, तो कितना आएगा 6। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, वो भी कराऊंगा मैं आपको साधारण मान, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। उसी प्रकार पर इसकी बात करें, देखो यहाँ पर 1 2 और ये 3 है, 7 नहीं होगा। यहाँ देखो 4 5 और 6, ये भी 7 नहीं होगा। जब 7 नहीं हो रहा, पूछा किसका है, बी का। बी का मतलब किसका पूछा है, 2 का। तो आपको पता है 7 माइनस 2 बराबर कितना आएगा, 5, और 5 में कौन आएगा, ई। तो आपका आंसर क्या आएगा, ई। बी के विपरीत कौन होगा, ई होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो था जब पासा कैसा दे दिया होगा, चाहे आपके लिए मानक पासा दे दिया। लेकिन सुनो यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं बस। जी, आपके लिए सेक्शन दे दिया जाए, ये लो, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहां पर 2 और 5 कितना होगा जनाब, 7 होगा। यहाँ 6 और 1 कितना हो रहा है जनाब, 7 हो रहा है। अब जब 7 हो रहा है तो पासा कैसा है, साधारण। और साधारण पासा का तो आपको पता है अलग ही करेगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर केवल एक का पूछा है, एक कौन से प्रारूप में आ रहा है, इसमें। मतलब 4 और 6 तो नहीं आएगा, 4 और 6 तो नहीं आएगा, इनमें से कोई ना कोई आएगा। लेकिन आएगा तो ये अपन को पता करना, और यही अपन को पता करना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर एक का पूछा है तो केवल 4 और 6 नहीं आएगा। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 या 3 या 5। क्या आंसर होगा, 2 या 3 या 5। तो ध्यान रखना, यदि साधारण पासा है तो आपका आंसर इस टाइप में आएगा, और मानक पासा है तो आपका आंसर उस टाइप में आएगा। यदा जब कोई अंक रंग का चिन्ह क्या नहीं मिले, समान नहीं मिले। ठीक है दोस्त, अब बात करेंगे जब पासे के तीन या 3 से अधिक प्रारूप मिल जाए। ठीक है, देखते बात करते हैं। अब बात करेंगे तीसरी चीज की, जिसके लिए मैं बोला था, जब पासे के 3 या 3 से
अधिक प्रारूप दिए गए हैं, 3 से भी ज्यादा दे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं पहले बात कर रहा हूँ 3 प्रारूप, 4 भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 2 3 4 3 4 5, पहला प्रारूप, दूसरा प्रारूप और ये तीसरा प्रारूप, ठीक है। अब पूछ लिया जाए 5 के विपरीत क्या होगा या कौन सा अंक होगा। ठीक है दोस्तों, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो बिल्कुल आपको जो चीजें मैंने आपको अभी तक पढ़ाई है वो सारी चीजें यहाँ पर काम आने वाली है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपसे पूछा है 5 कहाँ दिख रहा है, तीनों प्रारूप में देखो 5 कहाँ दिख रहा है, मुझे तो यहाँ दिख रहा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब इसके साथ में क्या क्या आ रहा है, 3 और 4 आ रहा है। क्या कहीं 3 और 4 साथ में आ रहे हैं क्या, तो हाँ दोस्तों आ रहे हैं। कौन कौन से हमारे, सेकंड और थर्ड प्रारूप की मैं बात करूँ, सेकंड और थर्ड प्रारूप से, सेकंड और थर्ड प्रारूप से बात करें तो यहाँ 5 था, इसके साथ में 3 और 4 आ रहा था और इधर भी 3 और 4 आ रहा है, तो यहाँ केवल 5 बचा, यहाँ क्या बचा 2, तो 5 के विपरीत कौन आएगा 2, और यही आपका क्या होगा आंसर। अब आप कहें कि सर यार ऐसा थोड़ी होता है, अरे होगा भाई, और तरीका है लेकिन वो आपको ये बिल्कुल इजी है। वही क्वेश्चन ले रहा हूँ बिल्कुल सेम, देखो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ठीक है दोस्तों। अब पूछा जाए कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। अब देखो 1 पूछा है, यहाँ 1 किसमें आ रहा है, इसके साथ 2 और क्या आ रहा है 3, तो 2 और 3 को काट दो, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 4, तो 1 के विपरीत कौन आएगा 4, और यह का क्या होगा आंसर, बिल्कुल सटीक। ठीक है दोस्तों, इसके आगे के टाइप पार्ट 2 में लेके आऊंगा मैं, जिसमें आपको इसी के क्वेश्चन और भी लेके आऊंगा मैं, लेकिन अच्छे से याद रखना है। बिल्कुल एक क्वेश्चन आपके लिए जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। एक क्वेश्चन आपके लिए, ये दोस्तों कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप इसको अच्छे से करके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैनल में, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें। इसके अलावा कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, कमेंट्स में आपको जो भी अच्छा हो, बुरा जो भी लगे, जो क्वेश्चन मैं आपको दे जाता हूँ उसके आंसर आप जरूर करें, क्योंकि कोई भी चीज़ को अपन आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हर चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अपन को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। और एक कंपटीशन ऐसा है कि आपको हर चीज़ को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ को बेस से बिल्कुल लो लेवल से, ताकि आपकी कोई चीज़ का बाकी नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।